जो इससे इशू होता है कि इंडिया जो है ना अब तक उन्होंने उनको बैकवर्ड रखा गया, ठीक है, अब तक उन्होंने इसको एरिया को बैकवर्ड डिक्लेयर करके बैकवर्ड मतलब रखा गया, ठीक है ना, वरना मतलब यार इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहाँ तरक्की और मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन से दो एरियाज़ हैं। ये हैं तेतान और इन दुरू ब्लॉक, और उसके अलावा एक है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, साउदर्न कश्मीर के अंदर। ये सिर्फ ये दो एरियाज़ हैं, दीगर भी एरिया उसमें इन्वेस्टिगेट। आप दूसरे इदारों में सिर्फ बिजली की बात नहीं करो ना, आपके ब्लड शेड है, मतलब वहाँ पे खून खराबा है, आपके जो है ना दीगर जो ह्यूमन राइट्स के जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर आपको अक़वाम मुत्तहिदा के और दीगर इदारों के आलमी जो वर्ल्ड बैंक और उनकी जो है ना सारे रिपोर्ट्स आप जाके उठा के आप देख लिया, अलहदा कर दे, हमें एक अलहदा इंडिपेंडेंट स्टेट दे दे। वो मुसलमान हैं, उनकी अपनी राय है, जिन लोगों की ज़्यादा मतलब रेफरेंडम में वो आएगी, अक्सरियत आएगी, उनके ऊपर फैसला किया। फिर तो हमारा अगर कश्मीर जो आपके मुताबिक है वो भी हाथ से निकल देखे जी, हमसे काफ़ी मुल्क अलहदा है, अफगानिस्तान अलहदा, हमारे भाई है, ठीक है, बांग्लादेश अलहदा, हम वीज़ा लेके जाया करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर आप भी कश्मीर जाओगे? जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माई एंड योर यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। अभी एक रिसेंट खबर जो सामने आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, और वो न्यूज़ ये है कि भाई इंडियन कश्मीर जो है, जिसको पाकिस्तानी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, IOC कहते हैं, वहाँ पे दो एरियाज़ ऐसे हैं, ठैठन और अनंतनाग के नाम से, जहाँ पे 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अब इलेक्ट्रिसिटी पहुँची है, और अब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिजली का निज़ाम जो है वो आ चुका हुआ है। पाकिस्तान की पब्लिक को जाके बताते हैं कि भाई इंडिया में, इंडियन कश्मीर के अंदर एक इलाके दो ऐसे भी थे जहाँ पे 75 ईयर्स के बाद इलेक्ट्रिसिटी पहुँची है, और देखते हैं कि वो क्या समझते हैं कि भाई क्या ऐसी वजह थी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और अब जो इलेक्ट्रिसिटी आई है, और बाकी जो इंडियन कश्मीर है वो इतना डेवलप्ड है, उसके हवाले से वो क्या कहते हैं। तो ये तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नियाज़ अली है। यहाँ सब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ और मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। सर, मैं जिस टॉपिक के ऊपर आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बड़ी एक हम कह लें कि मज़ेदार सी खबर है, खुशखबरी वाली न्यूज़ है। इंडियन कश्मीर जो है, जिसको पाकिस्तानी लैंग्वेज के अंदर जम्मू कश्मीर या फिर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, वहाँ के दो इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 75 साल के बाद, आज़ादी के 75 साल के बाद इलेक्ट्रिसिटी पहुँची है उस इलाके के अंदर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। ऐसा पाकिस्तानी आप किस तरह देख रहे हैं, और अपने पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की सिचुएशन कैसी जा रही है? एज ए पाकिस्तानी मैं मतलब एक अनबायस जो है ना, यहाँ पे तासुब से हट के अगर मैं राय दूँ, वो यहाँ ग्लोबलाइजेशन के दौर है, 21वीं सदी, जहाँ पे IT और जो है ना वर्ल्ड चांद पे पहुंची हुई, और ग्लोबलाइजेशन और तरक्की और टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन का दौर है बिल्कुल आपका जो है। उस दौर में 75 साल में अभी जाके उस स्टेट में, रियासत में, जो आपका डिस्प्यूटेड टेरिटरी के उस रियासत में बिजली आपके एरिया पहुँचे और उसको जश्न की तरह मना रहे हैं, तो मैं उनकी अकल पे ही मातम, मतलब मैं मातम कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। पाकिस्तान में भी तो बिजली नहीं, पाकिस्तान में इश्यूज है, लेकिन आप देखें ना इंडिया के जो दीगर जो स्टेट्स हैं उनमें कभी आपने सुना कि 75 साल बिजली ना हो? इसका मतलब है कि इंटेंशनली जो मोदी सरकार है और जितने भी जो आपके जो इंडियन सरकार है, उसने उस इलाके को इकोनॉमिकली मतलब टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड रखा गया है उस इलाके को, ठीक है ना। नहीं, लेकिन वो कश्मीर का जो वो एरिया है, मेरी बात 75 साल में वहाँ पे बिजली अभी पहुँची है, तो आपका एजुकेशन का भी वो क्राइसिस होगा, आपका जितने भी जो गवर्नेंस का भी क्राइसिस होगा, आपके सेहत का भी। सर, उधर का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। नहीं, वो तो आप मीडिया शो कर रहे हैं ना, आप देखो बिहाइंड द सीन्स कुछ और होता है, आप जाके वहाँ के जो रहने वाले हैं उनसे पूछना, मीडिया में जो आपको इस इमेज मेकिंग के लिए आप जो पाकिस्तान का जो कश्मीर, आपको लगता है कि वहाँ पे बिजली का कोई इशू नहीं है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स, आपने सुना कोई वहाँ पे दंगा फसाद है, वहाँ पे कोई बिजली ना हो, 75 साल में वहाँ पे बिजली क्यों? वो तो जन्नत है। मतलब आप देखें यहाँ पे अगर ये इश्यूज है तो अब सिर्फ बिजली का नहीं होगा, आप जो बिहाइंड द सीन अगर आप जाके रियलिस्टिक अप्रोच से आप उस एरिया में आप जाके देखें तो आपको और भी प्रॉब्लम्स नजर आएंगे। सर, प्रॉब्लम्स अगर न्यू दिल्ली में सुना, आपको बता, गुजरात में आपने सुना, किसी और इंडियन मेरी सुना कि 75 साल में वहाँ पे बिजली ना हो? वो डिस्प्यूटेड एरिया था, वहाँ पे हो सकता है कि इस वजह से देर से पहुँचा। लेकिन अगर हम बात करते चलें इस वक्त अपने पाकिस्तान की, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी तो अभी यहाँ पे कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बिजली है ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान पूरे की बात करूँ तो अभी जिधर से मैं आ रहा हूँ वहाँ पे भी लाइट नहीं। यार वो देखो ना, आप उस पर्सपेक्टिव को देखो ना, हमारे यहाँ क्राइसिस है बेड गवर्नेंस की वजह से, अपनी गलती की वजह से, वो तो इक्वली हर एक के इश्यूज को हम भुगत रहे, ठीक है ना। लेकिन इंडिया पे अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स के चार्टर के तहत हर इंसान बीइंग अ सिटीजन इक्वल है, ठीक है ना। तो इंडिया के दीगर स्टेट आप देखो ना, मतलब इंडिया ने अगर वहाँ पे क्लेम करता है तो यार तो ह्यूमन राइट्स आप उसमें वायलेशन क्यों कर रहे हो? इक्वलिटी रखो। आप देखो दीगर स्टेट में बिजली, अभी कभी आपने सुना कि न्यू दिल्ली में 75 साल से बिजली ना हो? कभी आपने सुना आसाम और गुजरात में? वो सिर्फ दो एरियाज के अंदर नहीं, देखो ना, दो एरियाज, दो स्टेट्स, मतलब वो जो स्टेट के टेरिटरी के जो दो एरियाज में है ना, तो इस
और दीगर एरियाज़ में अगर आप जो है ना जो रियलिस्टिक अप्रोच था आप वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करवाए जो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के तहत, आपको नज़र आएगा और भी बहुत सारी खराबियाँ नज़र आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर अमान। उमर अमान साहब क्या करते हैं? मैं जी प्रोफेशनल रेसलर हूँ। नेशनल लेवल पे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी। ओलंपिक्स खेला है कभी? नहीं, मैं एशियन लेवल तक खेला हूँ। एशियन लेवल तक आप खेले हैं? जी जी सर बेसिकली अभी जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक थोड़ा सा ये है, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी गए हैं तो आपने सुना होगा कि इंडिया एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, जी जी इंडियन कश्मीर के अंदर 2 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे 75 साल के बाद अब इलेक्ट्रिसिटी आई है। जी जी एज अ पाकिस्तानी अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो हमारा अपना पाकिस्तान जो है वो खुद इस वक्त एक इकोनॉमिकल क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आपके एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री के मतलब 2 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे 75 साल के बाद इलेक्ट्रिसिटी आ रही है? जी जी बिल्कुल। क्या समझते हैं? जी मैं ये समझता हूँ कि इंडिया जो है शुरू से देखें आप तो मुसलसल मुसलमानों के साथ, स्पेशल कश्मीरियों के साथ जो है इम्तियाजी सलूक कर रहा है। उनको जो है मतलब मुसलसल लॉकडाउन वगैरह में रखते हैं, ठीक है, और बुनियादी जो इंसानी जो ज़रूरियात है उनसे दूर रखते हैं। सर लेकिन मैं आपकी बात यहाँ पे काटता हूँ, एक कश्मीरी हमारे पास यूट्यूबर हैं, वो जब भी आती हैं अपने पेज के ऊपर लाइव वो वीडियोस बनाती हैं, वो बताती हैं कि भाई कश्मीर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ये सिर्फ आपके हमारे मीडिया के ऊपर ये दिखाया जाता है कि भाई कश्मीर के अंदर ये हो गया, कश्मीर के अंदर वो हो गया, लेकिन वो कहती हैं कि एज अ कश्मीरी मैं बताऊँ कि वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। जी आप देखें मीडिया इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कुछ लोग आके इंडिया की तरफ से इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आप देख ले मुसलमान जो ज़्यादातर आबादी है उनको मुश्किलात है, ठीक है, उनको जो है मारा मीडिया पे देखा? जी मैंने मीडिया पे नहीं देखा, मैंने खुद विजिट भी की है कश्मीर, इंडियन कश्मीर का मैंने विजिट भी किया है। किन एरियाज़ में गए हैं? मैं जी जो मज़ार है ना इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, तकरीबन पाकिस्तान बॉर्डर के करीब है, मैं वहाँ पर गया हूँ, जो मशहूर मज़ार है उस पर गया हूँ। तो ज़्यादातर मुसलमान जो है वो अपनी आज़ादी चाहते हैं, ठीक है, उनको साथ इम्तियाजी सलूक शुरू से हो रहा है। तो इंडियन हुकूमत को चाहिए कम से कम जो है उनके साथ इम्तियाजी सलूक ना करे, और ह्यूमन राइट्स जो एसोसिएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड उनसे हमारी अपील है कि कश्मीरियों के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करे और उनके लिए जो है कम से कम जो है उनके ह्यूमन जो मतलब ज़रूरियात है वो पूरे करे। सर अगर हम इस तरह क्या नाम है जनरल असम्बली के जो मतलब जितनी उनकी पटिशन्स हैं उसके हवाले से बात करते चलें, उस हवाले से जो पाकिस्तान के पास इस वक्त कश्मीर है जी जी उसको भी फ्री स्टेट का एक दर्जा दे देना चाहिए, लेकिन वो भी अभी हमारे मतलब बात की जाए तो हमारे पास ही है, हम उसके ऊपर रूल कर रहे हैं। इस हिसाब से तो हम भी फिर कहीं ना कहीं गलत है। नहीं जी, हमने कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखा हुआ है, ठीक है, उनका अपना एक असम्बली है, उनके हम पे अपने MPs MNs मिनिस्टर है, ठीक है, वो पाकिस्तान के साथ खुद इल्हाक करना चाहते हैं तो हम उनको मना नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनके हमने भी तो अभी तक रेफरेंडम नहीं करवाया। जी जी मैं वही बता रहा हूँ कि रेफरेंडम भी करा ले तो ज़्यादा तक जो है 90 अभी करवाया तो नहीं ना। जी मैं वही बात बता रहा हूँ, अगर कश्मीरियों कभी भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कभी उनको नहीं रोकती, ठीक है, उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए हम एनी टाइम तैयार है पाकिस्तान। मुझे पता है क्या लगता है, जी जी मुझे मुझे लगता है कश्मीर का इशू हमने जान के इशू रिजॉल्व करने से रोका हुआ है कि हम दोनों कंट्रीज जो है ना आपस में बस किसी तरह लड़ते। देखिए जी मैं वही बता रहा हूँ आपको, जब सब कंटिनेंट था, ठीक है, वो भी एक इशू बना रहा काफ़ी देर तक, ठीक है, मेरा ख्याल है 30-40 साल तक ये इशू रहा मुसलमानों और हिंदुओं का, ठीक है, इस तरह ये इशूज़ बनते हैं। ह्यूमन राइट्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एसोसिएशन है उनको चाहिए कि आगे इस मसले को हल करे, और स्पेशली दोनों मुल्क के ताउन से ये काम होना है। इनको जो है अगर इन्हें इंडिपेंडेंट रहना चाहते तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी कश्मीर जो है वो इंडियन कश्मीर से ज़्यादा डेवलप्ड है? जी मैं खुद गया हूँ, काफ़ी खूबसूरती है। खूबसूरती की बात नहीं कर रहा, वो तो नेचुरल खूबसूरती है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तानी कश्मीर ज़्यादा डेवलप्ड है, इंडियन कश्मीर ज़्यादा डेवलप्ड? मैं ये तो समझता हूँ कि पाकिस्तानी कश्मीर ज़्यादा खुशहाल है। नहीं, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, इंडियन कश्मीर के अंदर इस वक्त जो है वो इलेक्ट्रिक रेलवेज आ चुकी हुई हैं। पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर इस वक्त इलेक्ट्रिक रेलवेज नहीं है। इंडियन कश्मीर के अंदर इस वक्त 5G आ चुका हुआ है, पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर तो 4G भी मेरा ख्याल है सही नहीं चलता। मेरी बात सुने, वो तो टूरिज्म प्रमोट करते हैं ना, टूरिज्म जितनी प्रमोशन होती है हमारे मुल्क में टूरिज्म प्रमोशन थोड़ी सी कम है, ठीक है, उन्होंने टूरिज्म को प्रमोट किया हुआ है, बाहर की दुनिया आती है सैर के लिए, वो तो मुल्क को फ़ायदा होता है, इंडिया को फ़ायदा हो रहा है ना। नहीं तो क्या उस स्टेट को फ़ायदा नहीं होता? वो स्टेट को तो फ़ायदा, स्टेट के लोग बिजनेस नहीं करते। जी जी बिल्कुल वो बिजनेस करते हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि इंडिया ने अपने टूरिज्म को प्रमोट किया हुआ है, उसका फ़ायदा वो स्टेट को भी जा रहा है और इंडिया को डबल जा रहा है, ठीक है जी। हमारे मुल्क में क्योंकि हमारे कुछ सियासतदानों की वजह से, कोई रोक टोक की वजह से, ठीक है, वो काम नहीं हम कर पा रहे कि टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर पाए, ठीक है। टूरिज्म प्रमोट होगी तो इंशाल्लाह कश्मीर जो हमारा कश्मीर है अभी भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग खुशहाल भी है और जो प्रमोट और डेवलप्ड भी है, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम देख रहे हैं कि बहुत बेहतर हो जाएंगे हालात कश्मीर के, और लोग जो है उनको इंशाल्लाह बुनियादी सहूलतें मिल जाएंगी यहाँ पर भी।
ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि इंडियन कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर का जो इशू है जी इसको किस तरह रिजॉल्व करना चाहिए और एक कब तक रिजॉल्व हो जाए? जी, मैं ये समझता हूँ कि मेरी अपनी राय है कि इनकी रिफरेंडम कराई जाए, ठीक है। उन लोगों से जो है पूछा जाए कि भाई आप क्या चाहते हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी लोग चाहते हैं उनके कि 70% लोग चाहते हैं कि भाई हमें अलहदा कर दे, हमें एक अलहदा इंडिपेंडेंट स्टेट दे दे। वो मुसलमान हैं, उनकी अपनी राय है। जिन लोगों की ज़्यादा मतलब रेफरेंडम में वो आएगी, अक्सरियत आएगी, उनके ऊपर फैसला किया। फिर तो हमारा अगर कश्मीर जो आपके मुताबिक है वो भी हाथ से निकल देखिए जी, हमसे काफ़ी मुल्क अलहदा है, अफगानिस्तान अलहदा, हमारे भाई है, ठीक है, बांग्लादेश अलहदा। हम वीज़ा लेके जाया करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर आप भी कश्मीर जाओगे? जी इंशाल्लाह। जो इससे इशू होता है कि इंडिया जो है ना, अब तक उन्होंने उनको बैकवर्ड रखा गया, ठीक है। अब तक उन्होंने इसको एरिया को बैकवर्ड डिक्लेयर करके बैकवर्ड मतलब रखा गया, ठीक है ना। वरना मतलब यार इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहाँ तरक्की और मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन से 2 एरियाज़ हैं। ये हैं तेतान और इन दुरू ब्लॉक, और उसके अलावा एक है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, साउदर्न कश्मीर के अंदर। ये सिर्फ ये 2 एरियाज़ हैं। दीगर भी एरिया उसमें इन्वेस्टिगेट, आप दूसरे इदारों में सिर्फ बिजली की बात नहीं करो ना, आप पे ब्लड शेट है, मतलब वहाँ पे खून खराबा है, आपके जो है ना दीगर जो ह्यूमन राइट्स के जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर आपको अक़वाम मुत्तहिदा के और दीगर इदारों के आलमी जो वर्ल्ड बैंक और उनकी जो है ना सारे रिपोर्ट्स आप जाके उठा के आप देख ले, आपको नजर आएगा वहाँ पे बिल्कुल वायलेशंस हैं। उसको कौन ठीक करेगा? वो भी सिर्फ बिजली की बात ना करें ना, दीगर सेक्टर्स में भी आपके एजुकेशन और दीगर हर इदारे को आप उठा के देखें, बिल्कुल इसमें इश्यूज हैं, ठीक है ना। इसलिए पाकिस्तान का डेफ फर्स्ट से क्लेम, लेकिन सर जब वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा का डेलीगेशन जाता है तो वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा का डेलीगेशन फिर ये बताता है कि भाई यहाँ पे तो कोई ऐसा इशू नहीं है जो आप अभी सारा बता रहे हैं। देखो वो तो मोदी सरकार वहाँ पे ना वो उस एरियाज में सिर्फ ले जाता है जहाँ पे तरक्की हुई है। कुछ एरिया जो 5-10% मानते हैं ना तरक्की हुई है, नहीं 5-10% जो उस एरियाज में वहाँ ले जाते हैं, और अपने चंद जो टट्टू मैं समझता हूँ जो आपके चमचे हैं, जो आप मतलब एक जो है ना डिप्लोमेटिक वर्ड नहीं है लेकिन मैं इसको मजबूरन इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मिलवाते ही उन खास चंद लोगों जो सो कॉल्ड जो पॉलिटिशियन है वहाँ के जो प्रो इंडियन होते हैं उनसे मिलवाते हैं। जो आम उम्मा है ना, आम जो वहाँ पे जो सिटीजन है, जो आम आवाम है, उनसे जाके कोई इंटरव्यू करे, अल्लाह करे, उनसे जाके कोई पूछे कि यहाँ पे किस तरह अब ज़िंदगी गुजारे, वो बताएंगे ना जो रियलिस्टिक है मुआशरे में हो क्या रहा, वो बताएंगे। जो आम आवाम है वहाँ पर एक्सेस है ही नहीं है आपका। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का ये जो इशू है ये रिजॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप एहतराम करें अक़वाम मुत्तहिदा की जो राय है, और प्लेबिसाइड उन्होंने कहा है कि हक़ खुद इरादियत ना पाकिस्तान का चलेगा ना इंडिया का चलेगा। जो कश्मीरी है वो खुद फैसला करे कि हमने कहाँ जाना है, वो होने दें। क्यों वहाँ पे आपकी जो आर्मी और वहाँ के जो इंडियन वहाँ पे काबिज है, हटाएं सारी चीज़। सर इस तरह तो हमारा कश्मीर जो है वहाँ पे भी तो हमारी आर्मी, हमारे कश्मीर तो आप हमारे कश्मीर और उसकी कश्मीर के तो फ़र्क है ना, करने दें। बिल्कुल हमारी कश्मीर का स्टेटस और उनके कश्मीर का स्टेटस तो बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल आप लेजिटिमेट 95% जहाँ पे मुस्लिम थे वो सारे पाकिस्तान आना चाहते थे। इंटेंशनली जो है ना, इंटेंशनली पाकिस्तान जो है ना पाकिस्तान के हक़ में आना चाहते थे। तब से आप देखो ना 1948 में जब हुआ, उसके बाद जो क्लैश होने के बाद जो हुआ वो बिल्कुल पाकिस्तान के हक़ में जा रहा था। एक साजिश के तहत उन्होंने वहाँ पे फौजकारी की, ठीक है ना। जो जनरल गरेसी को कायद-ए-आज़म ने कितनी बार कहा कि वहाँ पे फौजकशी करो, जनरल गरेसी पीछे क्यों हटे, जो पाकिस्तान का फर्स्ट आर्मी चीफ है, उसको कायद-ए-आज़म ने कहा था वहाँ पे फौजकशी डे फर्स्ट पे ही डिस्प्यूटेड है, ठीक है ना। तो उसको तो आप इस कश्मीर के से तो कंपेरिजन ना करें ना। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। जी तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो, आज का कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे आके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैद रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।